माफिया मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा। जेल में बंद अब्बास पर भी चला ईडी का हंटर। लाखों की संपत्ति जब्त, बाप बेटे की निकल गई सारी हेकड़ी। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। आज के स्पेशल स्टोरी में बात होगी माफिया मुख्तार अंसारी की, जिस पर एक बार फिर ईडी ने अपना शिकंजा कसा है। ये वही मुख्तार अंसारी है जो कभी पूर्वांचल के माफियाओं का सरदार हुआ करता था, लेकिन अब भीगी बिल्ली की तरह सलाखों के पीछे है। साथ ही बात होगी अंसारी से जुड़े गुनाहों के साम्राज्य की। ईडी ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उसके बेटे अब्बास अंसारी की गाजीपुर और मऊ जिले में स्थित 73.43 लाख रुपए कीमत की जमीन को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अब अस्थायी तौर पर जब्त कर लिया है। इससे पहले 14 अक्टूबर 2023 को यह जमीन अस्थायी तौर पर जब्त की गई थी। अब्बास मऊ सदर से विधायक हैं, जबकि मुख्तार पूर्व विधायक हैं। ईडी के अनुसार गाजीपुर जिले की सदर तहसील के मौजा राजेदपुर देहाती स्थित अराजी नंबर 604 की 1538 वर्ग फीट जमीन और उस पर बनी इमारत तथा मऊ जिले की सदर तहसील के मौजा जहांगीराबाद स्थित अराजी नंबर 169 की 6020 वर्ग फीट की जमीन और उस पर बनी इमारत जब्त की गई है। ईडी ने बताया कि अब्बास ने सरकारी दरों से 6.23 करोड़ रुपए मूल्य की इन संपत्तियों को मात्र 71.94 लाख रुपए में हासिल किया था। इससे पहले ईडी ने मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी अफसा अंसारी और परिवार द्वारा नियंत्रित कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़ी 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की मऊ और जालौन जिले में भूखंड के रूप में स्थित 7 अचल संपत्तियों को अस्थायी तौर पर जब्त किया था। ईडी ने जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी व मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा को कोर्ट के आदेश से अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। स्पेशल कोर्ट पीएमएलए में इन तीनों के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है। बता दें कि बीते मंगलवार सुप्रीम कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी की एक याचिका पर सुनवाई को टाल दिया था। अंसारी के इस याचिका में 24 साल पुराने एक मामले में उसे 5 साल की सजा सुनाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने अंसारी की याचिका पर सुनवाई मंगलवार को स्थगित कर दी। पीठ ने कहा कि वह एक खूंखार अपराधी है, इन पर कई संगीन मामले दर्ज हैं, इस कारण बेल को रिजेक्ट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि अंसारी ने राज्य में आतंक का साम्राज्य फैला रखा था, जिस पर पीठ ने कहा कि इसी कारण वो अब सलाखों के पीछे है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 13 अक्टूबर को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अंसारी की अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। इससे पहले 23 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने अंसारी को बरी करने के एक फैसले को पलट दिया था और गैंगस्टर कानून से जुड़े एक मामले में उसे 5 साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने विशेष सांसद विधेयक अदालत द्वारा अंसारी को बरी करने के 2020 आदेश को पलटने के साथ ही उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत 1999 में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विशेष अदालत ने 2020 में अंसारी को बरी कर दिया था। राज्य ने बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ 2021 में अपील दायर की। विशेष अदालत ने मऊ सदर निर्वाचन क्षेत्र में 5 बार विधायक रहे अंसारी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि अभियोजन उसके खिलाफ आरोपों को प्रभावी ढंग से साबित नहीं कर सका। मुख्तार अंसारी फिलहाल यूपी की बांदा जेल में बंद है। उसके ऊपर कई दर्जन मुकदमे अलग अलग जिलों में दर्ज हैं। कई मामलों में उसे सजा भी मिल चुकी है। मुख्तार अंसारी के साथ ही उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी पर भी कई केस दर्ज हैं और इस समय वह भी सलाखों के पीछे है। मुख्तार अंसारी की बात करें तो एक समय माफियाओं से नेता बने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का गढ़ पूर्वांचल माना जाता था। मुख्तार के खिलाफ गुनाहों की लिस्ट लंबी है। बीजेपी नेता की हत्या से लेकर माफियाओं पर दंगे भड़काने जैसे केस हैं। अभी तक मुख्तार को 4 मामलों में सजा हो चुकी है। यूपी पुलिस के मुताबिक देश भर में मुख्तार अंसारी पर करीब 61 केस दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा से 5 बार के रिकॉर्ड विधायक रहे माफिया मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में 90 के दशक से रसूख शुरू हुआ था, जो 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने तक रहा। योगी सरकार बनने के बाद माफियाओं से नेता बने मुख्तार पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। योगी सरकार बनने से पहले पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार को यूपी में बांदा की जेल में स्थानांतरित किया गया, जहां उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति जब्त करने के लिए आयकर विभाग ऑपरेशन पैंथर चला रहा है। अब तक मुख्तार की 500 करोड़ से अधिक की संपत्तियां
जब्त की जा चुकी है। पूर्वांचल की राजनीति में था मुख्तार का रुतबा। पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल के 26 लोकसभा सीटों और 130 विधानसभा सीटों वाले पूर्वांचल में देश की राजनीति में बेहद अहम रोल है। इसी पूर्वांचल में वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ में एक दौर था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। इन इलाकों में मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का इन इलाकों में कितना दबदबा है, ये इस बात से समझ लीजिए कि यूपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों और मुलायम सिंह यादव और मायावती ने उसे सर आंखों पर बैठाया था। उसे गरीबों का मसीहा तक कहा था। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या में मुख्तार का हाथ। मुलायम सिंह यादव ने पूर्वांचल में सपा की पकड़ मजबूत करने के लिए मुख्तार को आगे बढ़ाया था। 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा से अफजाल अंसारी गाजीपुर सीट से मैदान में थे और उनके सामने बीजेपी से मनोज सिन्हा थे। इस चुनाव में मुख्तार ने अपनी ताकत दिखाई और अफजाल ने मनोज सिन्हा को करीब 2 लाख वोटों के अंतर से हराया। इससे मुख्तार का कद काफी बढ़ गया था। लेकिन 2005 में हुए मऊ दंगे में एक बार फिर मुख्तार का वो चेहरा सामने आया जिससे वो एक बार फिर आरोपों में घिर गया। इसमें मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने का आरोप लगा था। इस मामले में मुख्तार को आत्मसमर्पण करना पड़ा था और वो जेल चला गया था। इसके बाद मुख्तार ने जेल से ही एक हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम देने की साजिश रची और ये साजिश थी भाजपा के दिग्गज नेता कृष्णानंद राय की हत्या की। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को आजीवन कारावास। 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में 5 जून 2023 को कोर्ट ने मुख्तार समेत अन्य को दोषी करार दिया था। मुख्तार अंसारी को इस केस में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 3 अगस्त 1991 को लहुरा बीर क्षेत्र स्थित आवास के गेट पर ही दिन दहाड़े अवधेश राय पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अवधेश राय के भाई अजय राय ने चेतगंज थाना में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश न्यायिक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। मुख्तार अंसारी वर्तमान में बांदा जेल में बंद हैं। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक अब्दुल कलाम व कमलेश सिंह की मौत हो चुकी है। अवधेश राय हत्याकांड मामले की सुनवाई सबसे पहले बनारस की एडीजे कोर्ट में चल रही थी। 23 नवंबर 2007 को मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही अदालत के चंद कदम दूर ही बम ब्लास्ट हो गया। राकेश न्यायिक ने सुरक्षा को खतरा बताते हुए हाई कोर्ट की शरण ली और काफी दिनों तक सुनवाई पर रोक लगी रही। इस केस के बाद मामले को प्रयागराज जिला अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। बनारस में एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के गठन होने पर मुकदमे की सुनवाई यहां शुरू हुई। बीते 1 साल में मुख्तार अंसारी को 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। मुख्तार के खिलाफ हत्या का यह मामला कोई नया नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार और अफजाल को हो चुकी है सजा। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसना शुरू हुआ है। अब तक उसकी सैकड़ों करोड़ की नामी और बेनामी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को भी एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया था। कुल मिलाकर बात करें तो मुख्तार अंसारी यूपी के पिछले सभी सरकारों के चहेते रहे। सपा हो या बीएसपी, सभी ने मुख्तार के आतंक का उपयोग वोट के लिए किया और ऐसे माफियाओं को बढ़ावा देने का काम किया। लेकिन योगी सरकार ने माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम किया है और इन्हें जेल तक का रास्ता दिखाया है। आज के स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।